बिल्कुल गायत्री, आप बता रही हैं, लेकिन बड़ी बात ये डॉक्टर्स ने कहा है कि हड़ताली डॉक्टर्स काम पर लौटे, नहीं तो अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो मांग थी गायत्री की, जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, उसको लेकर भी कोर्ट आज कुछ कह सकता है, कुछ टिप्पणी कर सकता है, जिसका इंतजार कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिसके लिए ये सुनवाई चल रही है। गायत्री, बिल्कुल, देखिए इसको लेकर कोर्ट ने अभी कह ही दिया है कि देखिए जो लोग कमेटी में शामिल किए गए हैं वो लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य की फील्ड में काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी बात भी सुनेगी। कोर्ट ने ये एक तरह से भरोसे में लेने की कोशिश की, उनको पूरा भरोसा दिया है और ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आपको बाकायदा सुना जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 डॉक्टर्स हैं इस कमेटी में जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनी है, उसमें केंद्र सरकार के भी 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो ये जो कमेटी है वो ये देखेगी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा में आखिरकार अभी तक क्या क्या चूक रही है, क्या लूप होल्स हैं, क्या कुछ काम किए जाने की जरूरत है, वो कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्योंकि डॉक्टरों की लगातार जहां भी अलग अलग हिस्सों में सलोनी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है और मांग यही है कि जहां एक तरफ अभया को इंसाफ मिलना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है, जिसका मुद्दा वो बहुत पहले लंबे समय से उठाते रहे हैं, उसको लेकर उनकी ये साफ तौर पर मांगे कि हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये बातें भी डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि एक तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम कई घंटे काम करते हैं, हमारे लिए उठने बैठने की व्यवस्था नहीं, हमारे लिए सोने की व्यवस्था नहीं है, काम का बहुत प्रेशर रहता है। ये जो बेसिक चीजें थी उनका जिक्र भी डॉक्टरों की तरफ से किया गया था। उस पर भी देखिए कोर्ट की तरफ से आज कुछ निर्देश दिए जाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ये मांग कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये मांग की, अर्जी के जरिए कहा कि हमें भी कमेटी में शामिल किया जाए और जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनी है उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस पर अभी तक जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है उसके मुताबिक तो यही है कि कोर्ट ये कह रहा है कि जो हमने जो एक बैलेंस कमेटी तैयार की है जिसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया, जिसमें 5 अधिकारी केंद्र के भी रखे गए हैं, वो एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ कमिटी है और उसमें वो तमाम लोग हैं जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, स्वास्थ्य की मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए वो लोग हैं, वो बखूबी समझते हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, डॉक्टरों की दिक्कतें क्या हैं, उसको लेकर उस कमेटी का गठन किया गया है। तो कोर्ट ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स को, ये कहते हुए कि आप इत्मीनान रखिए, आप निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। हमने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो ये देखेगी कि आपकी सुरक्षा में आखिरकार अब तक क्या क्या लूप होल्स हैं, कहां काम किए जाने की जरूरत है और ये कमेटी आपकी भी बात सुनेगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। कोर्ट ये कह रहा है कि आपकी बात को भी बाकायदा सुना जाएगा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब डॉक्टर्स की तरफ से आगे क्या कुछ कहा जाता है, क्या सीजीआई की तरफ से, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भी कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्या जो मांग डॉक्टर्स रख रहे हैं कि हमें कमेटी में शामिल किया जाए, उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और इंतजार ये भी करना होगा, हालांकि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से और जो रिपोर्ट दाखिल की गई है राज्य सरकार की तरफ से तोड़फोड़ के मामले में, जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, राज्य सरकार क्यों फेल रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में रखी गई है, लेकिन क्या उस पर कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश दिया जाता है तो उससे भी तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार दोनों ही पक्षों की तरफ से, सीबीआई की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी, कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ रखा गया। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा संजय रॉय से जो तमाम सवाल जवाब किए गए थे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, जो कुछ भी निकलकर सामने आया है उस रिपोर्ट का जिक्र भी बाकायदा सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में किया है, जो कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। गायत्री, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डॉक्टर्स को वापस हड़ताल बंद कर देनी चाहिए और काम पर लौटना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यह भी खबर मिल रही है कि वकील गीता लूथरा जो कि आजकल मेडिकल हॉस्पिटल के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से पेश हुई, वो कह रहे हैं कि प्रशासन परेशान कर रहा है वहां पर। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि प्रशासन के सदस्यों की तरफ से डॉक्टर्स को परेशान किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप नाम बताइए कौन कौन है वहां पर जो परेशान कर रहे हैं। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है क्या? इसके बाद सीजीआई ने कहा कि ये गंभीर आरोप है। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, देखिए पिछली बार ही 20 तारीख को जब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी तो ये बाकायदा निर्देश दिया गया था राज्य सरकार को। ये कहा गया था कि जो भी डॉक्टर्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको परेशान ना किया जाए, उन पर बल प्रयोग ना किया जाए, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था, राज्य सरकार को कहा गया था कि जो भी डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर जहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
लेकिन ये बड़ी बात है कि वकील गीता लूथरा जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो आरजी कर जूनियर डॉक्टर्स की ओर से वो दरअसल पेश हो रही है, उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स को प्रशासन के सदस्यों अस्पताल के लोगों द्वारा धमकाए जाने की बात कही है। सीजीआई ने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप है। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हमें नाम बताएं, हम इस पर ध्यान देंगे। अब देखिए इस मामले को लेकर कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि पिछली बार भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं उनको परेशान ना किया जाए, ये सुनिश्चित राज्य सरकार को करना होगा। इस पर अब सीजीआई ने ये कह दिया है कि आप बाकायदा नाम बताइए वो कौन कौन लोग हैं जो बाकायदा डॉक्टर्स को धमका रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी लेडी डॉक्टर्स को रेप की धमकी वाली शिकायत भी कोर्ट के सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था, बाकायदा कपिल सिब्बल जो राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, उनको कहा गया था कि मिस्टर सिब्बल ये बहुत गंभीर मामला है, ये सामान्य बात नहीं है। अब कोर्ट ये पूछ रहा है, सीजीआई ने पूछा कि ये गंभीर आरोप हैं जो कि जो गीता लूथरा लगा रही हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ये कहा गया कि जूनियर डॉक्टर्स को बाकायदा परेशान किया जा रहा है, जो प्रशासन के सदस्य हैं वो अस्पताल के लोगों द्वारा उनको धमका रहे हैं। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि आप हमें नाम दीजिए, हम इस पर ध्यान देंगे। वकील करुणा नंदी ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीजीआई अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। देखिए बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, सीजीआई अब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहा है, यानी जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से, उसको सीजीआई की तरफ से पढ़ा जा रहा है। अब इसको लेकर क्या अपडेट मिलता है ये भी देखना होगा। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल क्योंकि इस पूरे मामले पर पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है, यानी पहले सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सीजीआई की तरफ से पढ़ी जा रही है, जिसमें हम आप बता रहे हैं कि सीबीआई कैसे वो 25 किरदार जिसके इर्द गिर्द ये पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई की वो घूम रही है, अब वो सीजीआई पढ़ रहे हैं। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट से सीजीआई कितने संतुष्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, कितना संतोषजनक जो जांच है वो सीबीआई आगे बढ़ा रही है, ये कोर्ट देख रहा है। और इसीलिए स्टेटस रिपोर्ट जो है सीबीआई की तरफ से पढ़ी जा रही है। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, कौन कौन लोग सीबीआई के रडार पर है, किन किन से पूछताछ हुई है, अभी तक जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि इससे पहले बंगाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि बंगाल पुलिस की तरफ से दरअसल सहयोग नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई और घटना जिस जगह पर घटी थी वहां पर जो रेनोवेशन का काम किया जा रहा था, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि क्या वाकई सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई है, क्या बंगाल सरकार ने सहयोग किया है। ये भी मेरे ख्याल जो सीबीआई है वो बताएगी अपने स्टेटस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ सहयोग बंगाल पुलिस की तरफ से उनको मिला था, उनको क्या तो सबूत मिले। और अभी तक की जांच में जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया बंगाल पुलिस से, तो क्या सीबीआई की तरफ से जांच कितनी आगे बढ़ाई गई है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है, सीबीआई ने अभी तक किन किन के खिलाफ जो जांच है वो की है, ये तमाम चीजें जो है वो स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई है। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बाकायदा जो मुख्य आरोपी संजय रॉय उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था उसकी जो रिपोर्ट है उसका भी जिक्र सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में किया है। इसके अलावा कपिल सिब्बल की तरफ से भी कोर्ट को ये जानकारी दे दी गई है, ये बता दिया गया है कि हमने भी अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी। देखिए 9:30 बजे रिपब्लिक भारत ने बता दिया था कि सीबीआई ने भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को दे दी है सीलबंद लिफाफे में। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी जो स्टेटस जो अभी तक की जो जांच रिपोर्ट है, जो तोड़फोड़ मामले में सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे कि राज्य सरकार क्या कर रही थी, बंगाल पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि ये कहा गया था कि जब भीड़ अंदर दाखिल हुई तोड़फोड़ के लिए तो बंगाल पुलिस वहां से भाग गई थी, कोई बंगाल पुलिस का अधिकारी वहां पर कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये तमाम चीजें जो कोर्ट की तरफ से इसको बहुत गंभीर मसला बताया गया था, ये पूछा गया था कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, बंगाल पुलिस इस वक्त क्या कर रही थी। इसको लेकर राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था कोर्ट में, ये बताना था। अब कोर्ट में क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के जो सीजीआई है वो अभी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि क्या जो जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही देखिए जो पूरी जांच का जिम्मा है वो सीबीआई को दिया गया था। सीबीआई ने पूरे मामले की जो जांच थी वो टेक ओवर करी थी बंगाल पुलिस से 14 तारीख को। 14 तारीख को आप देखिए इसको लेकर गंभीर चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 20 तारीख को जाहिर की गई थी, जब 14 तारीख को सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करती है बंगाल पुलिस से और फिर अस्पताल में तोड़फोड़ हो जाती है। ये गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट ने माना था और इस पूरे मामले को लेकर भी बंगाल पुलिस से कई सवाल किए गए थे। तो अब बंगाल पुलिस ने क्या जवाब दिया है वो रिपोर्ट बताएगी, वो जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी सीजीआई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिनसे सवाल जवाब किए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, इसके अलावा कौन कौन अभी आने वाले वक्त में सीबीआई के रडार पर होंगे, किसको क्लीन चिट दी गई है, किसको क्लीन चिट नहीं दी गई है, ये तमाम चीजें हैं जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दाखिल की है। और शायद ये भी सामने आएगा कि आखिरकार क्या वाकई अभी
अभी जांच में बंगाल पुलिस का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो प्राथमिक जांच थी वो बंगाल पुलिस की तरफ से ही की गई थी और उसके बाद जो जिम्मा था वो सीबीआई के पास पहुंचा था जांच का। तो उससे पहले की जो जांच है वो कहां तक पहुंची थी, उसके आगे क्या कोई प्रोग्रेस हो पाई है जांच में, सीबीआई को कौन से लीड्स मिले, वो भी देखना होगा। वो भी सीबीआई ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सीबीआई की तरफ से इस रिपोर्ट के जरिए सीजीआई के सामने रखा गया है, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर माना और ये कहा कि उनकी तरफ से साफ तौर पर टिप्पणी भी की गई थी, यौन उत्पीड़न का ये जो पूरा मामला सामने आया ये अंतरात्मा को झकझोर कर देने वाला है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था। अब सीजीआई को थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद ये हो सकता है कि सीजीआई की तरफ से जब कुछ कहा जाए इस रिपोर्ट के बाद तो वो चीजें निकल कर सामने आएंगी कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में और क्या कुछ रखा है। उसके बाद कपिल सिब्बल की तरफ से भी हालांकि ये बता दिया गया है कि भाई हमने भी जो अपनी जांच रिपोर्ट थी वो दाखिल कर दिया है। अब राज्य सरकार की जांच किस तरफ बढ़ी थी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से बंगाल पुलिस की तरफ से पहले इस पूरे मामले को सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई थी और इसका जिक्र भी 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार पहले क्यों इस पूरे मामले को सुसाइड बताने की कोशिश हुई। इसके अलावा सीजीआई की तरफ से यह भी कहा गया था कि 8:30 बजे के करीब जो अंतिम संस्कार था वो कर दिया गया था और 11:45 पर आप देखिए एफआईआर दर्ज होती है। तो जब ये कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया तो कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए हमने तो एफआईआर दर्ज कर ली थी और उसका जिक्र भी हमने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा था कि आपने जो एफआईआर दर्ज की थी क्या आपने ये लिखा था कि वो हत्या का मामला है, ये हत्या की गई है, ये कोर्ट ने पूछा था। तो उसको लेकर भी अब राज्य सरकार अपना जो जवाब है वो दाखिल करेगी, ये बताएगी कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पूरी घटना घटी थी। राज्य सरकार को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, जो कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम ये समझ नहीं पा रहे कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार आखिरकार चीजों को संभाल क्यों नहीं पाई, उसका जवाब भी राज्य सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के जरिए दिया जाएगा। तो अब देखना होगा पहले सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है, स्टेटस रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई है। अभी सीजीआई जो है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद नंबर आएगा राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई जांच रिपोर्ट का। सलोनी बिल्कुल, लेकिन एक बात और जो यहाँ पे क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया गया था गायत्री कोर्ट के द्वारा और ऐसे में सीजीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है जिसे कोर्ट के द्वारा तलब किया गया था सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट में और उसी के साथ राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट को ये बताया गया है कि जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है, तो ये तो बहुत वैसी वाली बात होगी कि एक तरफ सीआईएसएफ की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ अस्पताल का वो प्रशासन है आर्जिकर हॉस्पिटल का जो कि वहां डॉक्टर्स को धमका रहा है, यानी अभी भी डॉक्टर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित नहीं की गई है। बिल्कुल, देखिए ये जो कंसर्न था ये 20 तारीख को भी इस कोर्ट के सामने रखा गया था और कोर्ट ने भी इसको गंभीर माना था, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और ये कोर्ट ने कहा था कि आप इन पर बल प्रयोग मत कीजिए।